सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत चीन सीमा पर चीन अपने आक्रामक तेवर दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख में लगातार सेना की टुकड़ियां बढ़ाता जा रहा है। चीन के आक्रामक रुख को भांपते हुए भारत ने भी एहतियाती कदम उठाते हुए पांगोंग त्सो झील और गालवन घाटी क्षेत्र के आसपास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। भारत का तर्क है कि उसका ये कदम चीन के बढ़ते कदमों को रोकना है, ना कि कोई जंग शुरू करना। हालांकि चीन ने भी इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए गालवन घाटी में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। गौरतलब है कि चीन ने इस क्षेत्र में तकरीबन 100 टेंट गाड़ दिए हैं और पूरे क्षेत्र को एक सैनिक छावनी में तब्दील करने की फिराक में है। ये भी माना जा रहा है कि चीन इस क्षेत्र में मशीनों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, जिसका मकसद यहाँ पर सैनिकों के लिए बंकर बनाना हो सकता है। हालांकि भारत ने भी चीन की इन हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारत ने चीन के विरुद्ध मिरर डिप्लॉयमेंट तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। क्या है भारत के मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति और भारत किस तरह इस नीति का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करेगा? इन्हीं सब बातों का विश्लेषण आज हम अपने DNS कार्यक्रम में करेंगे। ये तो आप सबको पता ही होगा कि भारत चीन सीमा विवाद नया नहीं है। दोनों देश जो दुनिया के उन देशों में शुमार हैं जिनके बीच सबसे लंबी बिना खींची सीमा है। दोनों देशों के बीच 1962 में एक जंग लड़ी गई, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हालांकि 1975 से अब तक इस साझा सीमा पर दोनों मुल्कों की ओर से एक गोली तक नहीं चली। लेकिन हाल के घटनाक्रम को देखकर ये बात जाहिर है कि इस बार की झड़प एक जंग में तब्दील होने की पूरी गुंजाइश है। दोनों मुल्कों की ओर से सीमा पर सेना की तैनाती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दशकों से चीन की आधिकारिक सेना पीपल लिबरेशन आर्मी भारत की एक तरह से सैन्य तैयारियों की परीक्षा ले रही है। इसके अलावा कई रणनीतिक क्षेत्रों में वो भारत के राजनीतिक सूझबूझ को भी परख रही है। चीन ने सीमा पर बड़ी तादाद में बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट के जवानों को तैनात किया है। चीन के इस कदम पर भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति अपनाते हुए सीमा पर अपनी सेनाओं की उपस्थिति बढ़ा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या होती है मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति? दरअसल में मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि चीन के किसी भी कदम के मुताबिक भारत वैसा ही कदम उठाएगा। मसलन अगर चीन सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है तो भारत भी उतनी ही सैन्य क्षमता सीमा के इस पार बढ़ाएगा। इसके अलावा चीन अगर सीमा पर अपने संसाधनों में इजाफा करेगा तो भारत भी उसी तरह अपने संसाधनों में बढ़ोतरी करेगा। चीन ने हाल ही में पांगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नावों की संख्या बढ़ा दी है। इसके अलावा गालवान घाटी में भी चीन के हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए देखा गया है। भारत और चीन दोनों ने अपने कुछ हजार से ज्यादा सैनिकों को सीमा पर तैनात किया है। इसके अलावा भारत एहतियात के तौर पर और भी बटालियन की इकाइयां लद्दाख भेज रहा है। पांगोंग झील पर 5 मई को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़पों की खबर आने के बाद से पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच होने वाली सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि पांगोंग झील पर सीमा का 2/3 भाग चीन के कब्जे में है। चीन इस घटना के बाद से अपनी सेनाओं को लगातार यहां बढ़ाता जा रहा है। इन तनावों के बीच भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे ने पूरे लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। एक नजर डालते हैं आखिर यह हालात बिगड़े कैसे। दरअसल में बीती 5 मई को पूर्वी लद्दाख में करीब 250 चीनी सैनिक और भारतीय जवान आपस में भिड़ गए। इसमें दोनों ओर से करीब 100 सैनिक घायल हुए। कुछ दिन बाद उत्तरी सिक्किम में फिर दोनों देशों के सैनिक भिड़े। इसके बाद से ही पूर्वी लद्दाख तनाव का केंद्र बना हुआ है।
विवाद के नजरिए से देखें तो यहाँ के दो ऐसे केंद्र हैं जहाँ विवाद ज्यादा है, पांगोंग सो झील और गालवन घाटी। झील का उत्तरी किनारा हथेली नुमा आकार लिए है। इस झील के हथेली नुमा आकार पर 8 संरचनाएं हैं, जिसे सेना फिंगर्स के नाम से पुकारती है। भारत का कथन है कि LAC 8वीं फिंगर से शुरू होती है, जबकि चीन का कहना है कि ये दूसरी से शुरू होती है। चीन ने इस पॉइंट पर ब्लॉकिंग पॉइंट्स भी बना लिए हैं। भारत ने चौथी फिंगर तक के हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है। चीन ने आज से 6 साल पहले चौथे फिंगर पर स्थायी निर्माण की कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश की थी। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। मजबूरन चीन को इस निर्माण को हटाना पड़ा। चीन पर सीमा पर आक्रामक रुख अपनाने के इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। साल 2017 में चीन ने सीमा पर 400 से ज्यादा बार आक्रामक रुख अख्तियार किया। साल 2017 में चीन ने डोकलाम विवाद को जन्म दिया, जिसने भारत चीन के बीच तल्खियों को और बढ़ा दिया। दरअसल में डोकलाम भारत के पूर्वी सिक्किम, भूटान की हा घाटी और चीन की यादोंग काउंटी के बीच पड़ता है। ये एक तिराहा है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा आपस में मिलती है। भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर विवाद तब उपजा जब 18 जून 2017 को 300 भारतीय सैनिकों ने बुलडोजर लेकर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को सड़क बनाने से रोक दिया। एक नजर डालते हैं, क्या ऑपरेशन मेघदूत जैसे ऑपरेशन की जरूरत है? जानकारों का कहना है कि चीन को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत सरीखे सख्त ऑपरेशन की जरूरत है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये थी कि बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े और साजो सामान सेना के पास 12 अप्रैल की रात को ही पहुंचे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर में सीधे टकराव की ये एक तरह से पहली घटना थी। इसे ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया और इसने भारत की सामरिक रणनीति जीत की नींव रखी। सियाचिन की भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है। यही वजह है कि ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था। ये अपनी तरह की एक अलग ही जंग थी। इस जंग में भारत की जंग सिर्फ दुश्मन पाकिस्तान से ही नहीं थी, बल्कि हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, खड़ी चढ़ाई जैसे मुश्किल हालातों से भी थी। इन सब के बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को मात दी। इसीलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयां हुई हैं, उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन को ऑपरेशन मेघदूत जैसे ऑपरेशन से मात देना मुमकिन होगा? सैन्य बल, संसाधन और तकनीक तीनों में चीन भारत से कहीं आगे है। जहां भारत एक और वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में क्या इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना आसान होगा? फिलहाल जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि चीन के मंसूबे साफ नहीं हैं। लेकिन ऐसे नाजुक दौर में भारत को कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाने की जरूरत है।